सैर कर दुनिया में गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज हम बात करते हैं कि विपरीत परिस्थितियाँ होने के बाद भी हम रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हमारे ग्रंथ, हमारे देवी देवता, हमारे उपनिषद और हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर्स, जिन्होंने अपने जीवन में ये करके दिखाया है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर जी का जीवन अगर हम देखें तो उनके अपने शरीर पर ही विपरीत परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप देखें तो उनके सर पर चंद्रमा है जो कितना शीतल रहता है, और जब नीचे उतरते हैं तो कंठ पर आग, विष है। तो ऐसे में दो विपरीत स्थितियां बहुत मुश्किल होती हैं और मुश्किल से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उनकी जटाओं में गंगा है जो पानी है, और उनके मस्तक पर जो तीसरी आंख है उसमें भस्म करने की क्षमता है। ये विपरीत परिस्थितियां कभी भी साथ में नहीं देखी गई हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा नीचे उतरते हैं तो नीचे भगवान गणेश भगवान बैठे हुए हैं, और उनका जो वाहन है वो चूहा है। चूहा हमेशा ये डर में रहता है कि कहीं ऊपर से नाग देवता नीचे न उतर आए। कभी भी सांप को और चूहा को साथ में नहीं देखा गया, लेकिन हमारे भगवान शंकर इन विपरीत स्थितियों के बाद भी साथ में रहते हैं। एक तरफ बैठे हैं उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। कार्तिकेय अपने भाई से कहते हैं, निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं ना, क्योंकि मोर सांप का दुश्मन होता है। मोर और सांप कभी भी साथ में नहीं देखे गए। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं माँ पार्वती का वाहन शेर है, जबकि शंकर भोले का वाहन वृषभ है। वृषभ और शेर को एक साथ कभी किसी ने नहीं देखा। एकमात्र शंकर भोले का परिवार है जो इन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कितने मगन रहते हैं, झूमते रहते हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी ये सबक देते हैं, ये सिखाते हैं हमको कि यदि परिवार में, संयुक्त परिवार में विपरीत विचारधारा के लोग हों तो कैसे रहा जाना चाहिए और हम रह सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो कभी कभी किसी और के जीवन में दखलंदाजी ना करके वो अपनी उन्नति, अपना प्रोग्रेस कर सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि कभी किसी ने आपके जीवन को डिस्टर्ब किया है, आपके कमान को, जीवन रूपी जो कमान है, जो जिसके आपको कैप्टन होना चाहिए और एक साधारण नाविक की तरह आप हैं, तो आप मान के चलिए कि ऐसे लोगों को बजाय तू मैमे के उन्हें ऐसा सबक सिखाइए कि वो जिंदगी भर याद रहे। सफलता के रास्ते में आप झंडे गाड़िए, उन रास्तों पर चलिए जो कामयाबी का सबब बने। आपका दुश्मन अपने आप ही परास्त हो जाएगा। अपनी एनर्जी को, अपने साधनों को फालतू की चीज़ों में जाया कभी मत कीजिए। समय इतना कम है कि हम
हर किसी की चीज़ों को, हर चीज़ों को बदला नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपना कीमती समय सिर्फ अपने लिए लगाएं, क्योंकि कभी कभी प्रारब्ध की वजह से, कभी कभी कुछ हमारे अपने काम की वजह से, हमारे व्यवहार गलतियां हो जाने की वजह से हमारा समय भी खराब आ जाता है। और जब समय खराब होता है तो सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर हो जाते हैं। दोस्तों, समय नहीं बदलता है, जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अगर देखें तो सबसे बुरा है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छाई है कि हम उसके पायलट हैं। 24 घंटे ही सबके पास होते हैं दोस्तों, और उसी में कोई कलाम, कोई शिवाजी, कोई विवेकानंद और कोई मोदी बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने सफल हुए, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे क्या उतने सफल हुए। जिंदगी एक बार मिली है मेरे दोस्त, उसे यूं ना गमाएं। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां जितनी बढ़ सकती हैं उतनी बढ़ती है, जितना एनर्जी गेन कर सकती हैं उनमें होती है। मानव ही थोड़े में शांत क्यों हो जाता है, थोड़ी सी असफलताओं से क्यों डर जाता है। कहते हैं एक बार शेर और शेरनी नाला क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जब वो नाला क्रॉस नहीं कर पाया शेर का बच्चा, तो उसने अपने बच्चे को ही मार दिया। शेरनी ने पूछा कि आपने ये क्या किया, तो उन्होंने कहा कुत्ते की भांति जीने से तो अच्छा है इसका मर जाना। दोस्तों, अगर आप संसार में आए हैं तो अपनी क्षमता जितनी है उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और हम में असीम क्षमता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम रुके ना, ठहरे, चलते रहे। हम दौड़ नहीं सकते हैं, चल तो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो रेंग तो सकते हैं, लेकिन यूं बैठ जाने का मतलब तो अंत है। निष्क्रियता का मतलब अंत की ढलान पर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, मौत की नहीं, आप जीवन की घोषणा कीजिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नए लोगों से मिलिए, नया क्रिएटिविटी करिए। उम्र का बहाना मत लगाइए अपने खान पान में, अपने सोने में। और खाना और सोना यदि आपको आ गया तो आपको जीना आ जाएगा। अनावश्यक अतीत में झांकते रहना आपको पीछे धकेल देता है। किसी भी सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सफल हो सकते हैं, कितनी भी असफलताएं हों, लेकिन यदि आप बराबर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर तो मुर्दा भी तय कर लेता है। अगर आपको सफल होना है, आप दृढ़ संकल्प है, तो आपको गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा, उल्टा चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सके तो निश्चित तौर पर आप परचम लहरा सकते हैं। जब भी कभी दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे तो आपका विरोध होगा, घर से ही होगा। लोग रोकेंगे, टोकेंगे, आपको पीछे खींचेंगे। तब आप ये समझ लेना कि आप प्रगति के रास्ते पर हैं। किसी को दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रह गई, आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, आपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हुए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी रिश्ते को, अगर आप खुद एक्टिव नहीं हैं तो। इसलिए कभी कभी
ना कहना भी ज़रूरी होता है। खासतौर से महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि चादर में सलवटें पड़ी रहने दीजिए। 2 से 4 सब्जियां मत बनाइए, लेकिन बौद्धिक विकास बेहद ज़रूरी है। बच्चों का, आपका अपना, आप प्रगति के रास्ते पर ज़रूर बढ़ें। किसी और से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पिछले 5 वर्षों में आप क्या थे और आने वाले 5 वर्षों में आप क्या बन गए हैं और फिर से आने वाले 5 वर्षों में क्या बनेंगे, आप स्वयं देख लीजिए कि आपने पहले से कितनी प्रगति की है। सेहत में, आर्थिक बजट में, अध्यात्म में, तो आपको देखना है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक गोल बनाएं और कामयाब लोगों के साथ में अपना समय गुजारें, जो भी आपका टारगेट है। और यदि आपके साथ अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो आप किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। क्या आपको पता है कि वर्ष का दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है? किसी उत्साह से, उमंग से आपने जो लिस्ट बनाई थी, उसमें आपने कितने टारगेट पूरे किए? दोस्तों, संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे महान शक्ति होती है। यदि हम ये संकल्प कर लें कि प्रतिदिन हम 5 मिनट, प्रतिदिन हम 10 मिनट टहलेंगे, 15 मिनट टहलेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आप 90 घंटे वर्ष में टहल लेते हैं, तो आपका शरीर कैसा होगा। इसलिए अपनी आदतों पर विजय पाइए, आगे बढ़िए और फिर से नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। जिस तरह हम अपने मकान को रिनोवेट करते हैं, अपने शरीर को भी रिनोवेट कर सकते हैं। सब कुछ बदल सकता है। दवाइयों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ आप अपनी किचन से, घरेलू चीज़ों से आप स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक व्यायाम अपने आप में जितनी आप में क्षमता है, अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए जो 4th क्लास है, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा स्वस्थ नज़र आया, क्योंकि उसकी भागम भाग भरी जिंदगी ने उनकी श्वासों को भरपूर आगे पीछे किया। जो संपन्न मिडिल क्लास परिवार के लोग थे, महिलाएं थी, वो सबसे ज़्यादा लॉस में हुई, सबसे ज़्यादा उन्होंने जीवन को खो दिया। इसलिए अपनी सांसों पर कंट्रोल करिए, मनोरंजन को अपना दोस्त बनाइए और आप व्यायाम ज़रूर कीजिए। सेहत के लिए मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य आपके तभी हो सकते हैं जब आप शारीरिक व्यायाम करेंगी और किताबें पढ़ेंगी, लोगों से मिलेंगी, अपने दोस्त बनाएंगी। आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी का पैमाना ही बदल गया। इसलिए उम्र को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने लक्ष्य, अपना काम वहीं तक करिए जितनी आप में शारीरिक क्षमता है। दोस्तों, सबको खुश करने के चक्कर में हम सबको ही नाराज कर देते हैं। एक बार की ना कहना कई बार की गलतियों से अच्छा होता है। इसलिए आप नए सिरे से ज़िंदगी को फिर से शुरू करिए, अपना कोना बनाइए, अपनी जगह बनाइए। ये घर मेरा है ये कहकर आप हमेशा चश्मा को ढूंढती रहती हैं। आपकी बोतल नहीं होती है पानी की, आप पानी नहीं पीती हैं, आप बैठकर कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां आपकी किताब रखी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप अपनाइए और बिल्कुल बिंदास होकर अपने जीवन को जिए। रेगुलर काम करने से आप उस क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं। हर 10 वर्ष में अपनी प्रोग्राम को बदल दीजिए। जैसे 10 वर्ष के बाद हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा रहन सहन बदल जाता है, हमारे सोचने का ढंग बदल जाता है। और बदलना ही जीवन है, रुकना जीवन नहीं है। समय के साथ बदलते रहिए, अपने आप को चेंज करिए और आप बच्चों को दोषारोपण ना करके अपने आप को बदलने की कोशिश करिए।
अगर आप साथ में रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ में नहीं हैं, बच्चे किसी कारण से बाहर हैं, तो आप अपने में इतने व्यस्त रहें, अपने दोस्तों के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा, कि आप बच्चों के लिए सिर दर्द ना बने। मैंने अपनी फ्रेंड्स सर्कल में देखा है कि वो बार बार कॉल करके नई पीढ़ी को इतना तनाव मुक्त कर देते हैं, तनाव से ग्रसित कर देते हैं कि बच्चे हाय तौबा करते हैं और विदेश भाग जाते हैं। दोस्तों, कोई ख़राब नहीं होता है। आज के बच्चे भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी आप एंजॉय करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। आप भी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि बहुत जल्द आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।